दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आपके साथ अपने गार्डन की शॉपिंग शेयर करना है। ये मैं इसलिए शेयर करता हूं कि ना मेरे पास जो न्यू वैरायटीज़ आती हैं ना, मैं आपको बता सकूं कि आप भी वो ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो और कुछ नॉलेज भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि आपको कैसे प्लांट्स लेने चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले ना इससे स्टार्ट करते हैं। ये है बड़ा, ये वाला लेमन मैं कब से लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देता बहुत एक्सपेंसिव था। इससे फ्लावर्स बहुत आते हैं। इसको वो पहले कहता था कि ये है बड़ा यूरिका लेमन। फिर उसने कहा कि ये तकरीबन उसके पास ना आई थिंक सो 3 साल तो हो गए होंगे पड़ा है, और वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहा था। ये देखो, ये पड़ी है, मैंने आज देखी, यानी कि 3 दिन हो गए। तो ना इस दफ़ा ना गर्मी में ना उसने ना मुझे दे ही दिया। इतना सस्ता तो नहीं दिया, लेकिन ठीक ही दे दिया। तो आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा प्लांट आया था, उसके बाद से काफ़ी बड़ा हो गया। ये फूल भर जाता है फूलों से, इसमें नीले रंग के फूल लगते हैं। तो ये ना ही तो यूरिका लेमन है, ना ही सीडलेस लेमन है। ये है पड़ा आई थिंक सो लिस्बन नहीं होता वो है, लेकिन अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ। जब फ्रूट लगेगा फिर ही पता चलेगा, क्योंकि ना इनके ना पत्ते बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अब इसका एक पत्ता तो उसकी तरह है, सीडलेस की तरह, लेकिन दूसरा नहीं है। तो ये देखेंगे आपके साथ कि ये क्या निकलता है। ये देखिए, यहाँ से ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड में ये भी सकता है सीडलेस भी हुआ तो ग्राफ्टेड में सीड आ जाता है। तो मैं इसकी एयर लेयरिंग करके भी देखूँगा और देखेंगे कि क्या निकलता है एयर लेयरिंग का रिज़ल्ट। तो इसकी ना मैं इसकी वो करूँगा ज़रा, ताकि ये पत्ते निकाले। काफ़ी बड़ा प्लांट है, देखो मेरी हाइट के बराबर है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा है मेरी हाइट से। ये सारा यही प्लांट है, आपको हिला के दिखाता हूँ, क्योंकि पीछे पौधे हैं तो दिखता नहीं है। ये इसकी एक टहनी है और इसकी एक ये टहनी है। तो जब ये पत्तों से भर जाएगा ना, फिर बहुत प्यारा लगेगा। तो पहले ना तो देखेंगे इसको रिवाइव कराएंगे दोबारा। इसको फुल सन में रखेंगे और इसमें नीचे ना थोड़ी सी मैं वो डालूँगा DAP और थोड़ा सी यूरिया के दाने, क्योंकि ना इसको ना नाइट्रोजन बहुत पसंद होती है। तो ये देखने आपके सामने है। ये प्लांट ना पहले वो जब शुरू में उसके पास आया था, जो बहुत भरा हुआ था, तो ये देता था आई थिंक 1500 का। बल्कि उसने एक दफ़ा इसकी प्राइस ना मुझे ना पहले 1500 का देता था, फिर उसने दोबारा जब मैं गया था तो वो देता था आई थिंक 2000 तक का। हालांकि बहुत छोटा प्लांट था, लेकिन वो नर्सरी बहुत महंगी। वो लड़का ना मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता जो बेचता है ना, वो ऐसे लूटता है। और कुछ क्या वो कहो तो कहता है ये यूनिक वैरायटी है, ये है वो है। तो इसी वजह से मैं उसे इतने लेता नहीं। ये आई थिंक से दूसरा प्लांट है जो मैं उसे लिया। तो इस दफ़ा ना मैं गया तो वो नहीं बैठा था, बल्कि मैं उसमें गया था, विंटर में गया था, जब इसके फूल आ रहे थे, फूलों से भरा पड़ा था। तो वो ना बहुत फूल लगा हुआ था। तो उस वक्त ना उसने मुझे ना आई थिंक से ये 1200 का बताया था। तो आज इस दफ़ा मैं गया तो वो नहीं बैठा था, उसका पता नहीं कोई और बैठा था। तो उसने ना पहले तो 800 का, लेकिन ना फिर ये 500 में बहुत मुश्किल से मान गया। तो ये 500 का मिला है मुझे। इसका गमला काफ़ी बड़ा है, अच्छे वाला है, डबी वाला प्यारा गमला है। इस पर ज़रा रोगन हो जाए ना अच्छा लग जाएगा। तो मैं इसको इस गमले से अभी नहीं निकालूंगा, इसी में रखूँगा, अपने पास रखूँगा, वहाँ नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि इसको अभी मैंने वो करवाना है, दोबारा इसके पत्ते निकालना। देखो कैसे खाली हुई पड़ी टहनी है। तो ये हो गया पहला प्लांट। इसके कुछ पत्ते यूरिका जैसे हैं और कुछ ये तो माल्टे की तरह लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये है लेमनी। तो ये हो गया पहला प्लांट, ये आप देख सकते हो यहाँ तक है। अच्छा, ये है पड़ा दूसरा प्लांट। ये और से लाया हूँ, ये और से लाया हूँ, बल्कि ये दोनों एक ही से हैं, और ये और से लाया हूँ। और ये वाला है पड़ा, ये मैं लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे एक दिख गया कि जिसका तना काफ़ी मोटा था। ये ज़मीन से निकले हुए आते हैं तो वो उसमें डाल देते हैं शापरों में। तो शापर में जब भी लेना हो तो देखो गौर से, देखो कि शापर बड़ा होना चाहिए। देखो कितना बड़ा शापर है। इसमें ना रूट भी नहीं गई ना, देखो यहाँ से इसकी ना रूट्स निकल आती हैं, इसकी सारी रूट नीचे जाती हैं, नीचे से जाके सारी ज़मीन में चली जाती हैं। तो लेते वक्त ये ध्यान रखा करो कि शापर बड़ा हो। अगर बड़ा छोटा शापर है तो ये देखो कि प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि उसकी रूट सारी ज़मीन में हो गया। अगर शापर में लेना है, छोटे शापर में लेना है, सस्ता मिल रहा है, तो फिर क्या करना है, तो फिर छोटा प्लांट लेना, क्योंकि बड़ा प्लांट फिर नहीं बचेगा। गर्मी में लेना है तो, अगर सर्दी में लेना है तो जितना मर्जी ले लो बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शापर पे लेने का फ़ायदा ये होता है, अभी लेने का फ़ायदा ये होता है कि ये सेट हो चुके हैं शापर में।
अगर आप विंटर में लोगे तो वो ज़मीन से ताज़ा निकले होते हैं, उनको सेट करना ज़रा मुश्किल होता है। ये ज़रा जल्दी आसानी से चल पड़ते हैं। ये देखो, और ग्राफ्टेड पोर्शन ज़रूर चेक किया करो, ये इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है, बाकी सारा उससे निकला हुआ है। और ये है क्या, जो ना एक्सपर्ट हैं उनको भी दिखाता हूँ, उन्हें पता चल जाएगा ये क्या है। ये देखो, पता लग गई होगी जो एक्सपर्ट हैं। तो ये है पड़ा ग्रे फ्रूट की सबसे आसान पहचान, इससे आसान किसी की पहचान है नहीं। इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसमें ना दिल बना होता है, कुछ कहते हैं डबल पत्ता इसको, और कुछ कहते हैं कि दिल बना हुआ है। ये दिल एक किस्म का बना हुआ है, देख रहे हो, पत्ते के नीचे एक छोटा सा दिल होता है। ये देखो, ये पत्ता है, इसके नीचे छोटा सा दिल बना हुआ हर पत्ते के नीचे। और जो कुछ पुराने पत्ते होते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं उनमें नहीं भी होता, जैसे ये कि ये छोटा सा इसमें बना हुआ है। ये देखो, ये है, इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो नए पत्ते चेक कर लिया, जो हेल्दी फ्रेश पत्ते हो ना, उनमें सबके अंदर दिल बना होता है। तो इसको कहते हैं ग्रे फ्रूट। ये उनके पास आया होगा, आई थिंक सो, उसमें जनवरी में आया होगा। तो ये मुझे सेट प्लांट मिल गया। अब ये देखो, ये बिल्कुल सेट है, ये बहुत जल्दी चलेगा, इसको चलने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी इतना पुराना नहीं हो, ये बहुत पुराना है। अब इसको यहाँ से देख लो कि कितनी पुरानी है इसकी। यहाँ कभी किसी ज़माने यहाँ पे होगी इसकी मट्टी, तो नीचे जाते बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। ये काफ़ी पुराना प्लांट है। ये आई थिंक सो पहले इसके पास गमले में भी और में था। अच्छा, अब ये जो वाला प्लांट है ना, ये इससे मोटा है ये। क्यों? क्योंकि ये जल्दी बड़ा होता है, ये देर से बड़ा होता है। ये ग्रे फ्रूट जल्दी बड़ा होता है और जल्दी फल उठाता है बनस्पत। फल तो ये भी जल्दी उठा लेता है, लेकिन ये अपने आप को इतनी जल्दी मोटा नहीं करता, ये अपने आप को जल्दी मोटा कर लेता है। ये गमले में भी लग जाता है। कि आप गमले में लगाना चाहते हो ना फ्रूट, इसको मैं गमले में ही लगाऊंगा। किस गमले में लगाऊंगा? इनमें, इस गमले में लगाऊंगा, और इसमें ये फ्रूट देगा। बल्कि आपको नर्सरी में जाके दिखाऊंगा, नर्सरी में लगा भी पड़ा, इतना फ्रूट का कपड़ा भरा पड़ा है, लेकिन उसको आई थिंक 4-5 साल हो गए, उसकी जड़ ज़मीन में गई पड़ी, उसका तना इतना मोटा हो गया है अब। तो पिछले साल इतना नहीं लगा था, पिछले आई थिंक 2 लगे थे उससे, पहले साल 1 लगा था, फिर दूसरे साल 2 लगे थे, और इस दफ़ा तो वो भरा पड़ा है फलों से, और वो गमले में लगा है, लेकिन उसकी जड़ सारी ज़मीन में गई पड़ी है। तो हम भी इसको गमले में लगा के देखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे होता है, ग्रो करता है। तो इसकी पहचान मैंने आपको बता दी कि इसके पत्तों के नीचे दिल होता है। अब इसके प्राइस की बात करते हैं। ये उसने मुझे ये 250 का बताया था। मैंने उसको कहा भाई शॉपर में है तो काम करो, उसे गमला, ये पौधा नहीं देखा था, पौधा मैंने खुद उठाया, वो बैठे होते हैं। ये कोई अच्छी नर्सरी वाले हैं, ये परवाह नहीं करते, काफ़ी बड़ी है, जबकि इसकी छोटी है। ये बहुत वो है, कंजूस किस्म का बंदा है, इसके बाद मैं जाता ही नहीं। ये इसके बाद इनसे मैं अक्सर लाता हूँ। ये देखो, ये भी लाया हूँ, और पहले वाले जो शॉपिंग की थी वो मोस्टली नहीं से की थी। ये परवाह नहीं करते, कहते हैं खुद जाओ, जो पसंद आता है उठाओ, रेट बताते हैं, नेगोशिएट करो, करते हैं नहीं करें, लेकिन पसंद खुद करो, खुद उठाओ, तो जान छोड़ो हमारी। तो इसकी प्राइस है 250 बताया था, तो मैंने उसको फिर 220 पे आया, फिर मैंने कहा वो 200 लगा, तो उसने 200 लगा दिया। इतनी मुझे वो नहीं करनी पड़ी थी, काफ़ी नहीं करनी पड़ी, बस एक दफ़ा मैंने कहा, उसने मान लिया। लेकिन ये सर खाता है। और ये भी मैंने उसी से लिया। ये आई थिंक उसने 300 का बताया था। ये अपना चाइना लेमन, तो चाइना लेमन है पोर्ट में ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो मेरे पास आई थिंक से मैंने 3 चाइना लेमन परचेज़ किए, 2 पिछली वीडियोस में थे, 1 इसमें है। 3 चाइना लेमन है, इन तीनों को नाम पोर्ट में लगाएंगे और देखेंगे कितना अच्छा फ्रूट मिलता है। इस पर फ्रूट ईजिली लग जाता है, छोटा सा गमला हो। ये देखो, छोटा सा गमला से फ्रूट लगा हुआ, लेकिन इसकी जड़ें ज़मीन में भी नहीं थी, जबकि इसकी भी उन्होंने काटी हुई थी, इस वजह से इसके पत्ते गिरे पड़े हैं। इसकी थी और इसकी बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने खुद उठाया नहीं थी। ये भी इसी के साथ ही आया था, ये वाला। ये गमले में था, ज़्यादा सेट हो गया। ये उसमें था, शापर में था, इतनी जल्दी शापर में सेट नहीं होता, इसी वजह से इसके पत्ते थोड़े झड़े से हैं, जबकि ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसकी एक वजह ये भी है कि ये मोटा है, इसकी जड़ मोटी होगी, इस वजह से ये टाइम लिया इसने सेट होने में, जबकि इसका पतला है। जितना पतला पौधा होगा उतनी जल्दी सेट होगा। और लेने से पहले उसका ग्राफ्टेड पोर्शन चेक कर लिया कि क्या हर चीज़ ग्राफ्टेड पोर्शन से ही निकल रही है, ये चेक करना बहुत लाजमी होता है। और अगर ना आप नहीं करना चाहते, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसका देखो, नहीं दिख रहा कि ग्राफ्टेड पोर्शन, लेकिन मुझे कलर फील हो रहा है कि नीचे वाला का डार्क है, ऊपर का लाइट है। तो देखो कि जो से निकल रही है ना टहनी मेन, उसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है। अगर फ्रूट लगा हुआ है, उसके पत्ते छोटे हैं ऐसे लंबे, तो वो चाइना लेमन ही है, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसमें।
तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट है, काफ़ी घना है, फुल भरा हुआ है पत्तों से, हेल्दी प्लांट है, इससे ज़्यादा हेल्दी है। तो ये उन्होंने 300 का बताया था, ये 250 का लगा, ये 200 का लगा, ठीक हो गया। अच्छा ये मैं दोनों एक साथ नहीं लाया, ये मैं अलग लाया था, ये मैं अलग लाया था, क्योंकि इतना सामान मैं एक साथ उठा नहीं सकता। तो ये अलग थी, ये अलग थी, ये अलग थी और ये अलग थी। तो सबसे पहले आई थिंक तो ये लाया हूँ मैं, उससे अगले दिन ये लाया हूँ, फिर उसके बाद ये लाया हूँ और कल मैं ये लाया हूँ। तो इनको काफ़ी दिन हो गए हैं पड़े हुए। तो चाइना लेमन की पहचान बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके पत्ते लंबूतरे होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लंबूतरे होते हैं इसके पत्ते। अच्छा ये जो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं तो ये यहाँ से आती हैं, गेट से आती हैं, क्योंकि गेट इतना वो है नीचे है, तो यहाँ सारी आवाज़ें आती हैं। सामने वाला दरवाज़ा बजता तो ऐसा लग रहा होता कि हमारा बजा, लेकिन हमारा नहीं होता। अच्छा ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसका नाम है बड़ा मलबेरी। ये है बड़ा ब्लैक मोटे वाला, डार्क ब्लैक नहीं होता, डार्क ब्लैक मोटे वाला है, पर लंबे वाला नहीं है। लंबे वाला सब में रेड होता है, उसको ब्लैक करके बेचते हैं, वो उसके पत्ते होते हैं फटे हुए डार्क कलर के। ये ऐसे पत्ते आपने आई थिंक सो नहीं देखे होंगे। ये वो कहते हैं कि हमारे पास सवात से है, लेकिन ये सवात से लेने नहीं जाते, कहते हैं खुद ले के आते हैं, हम जो लेने नहीं जाते, वहाँ से आते हैं पठान। तो ये पठानों के पास इनके पास कॉन्टैक्ट होते हैं, वो इनको फ़ोन करते हैं भाई हमें ये दो नई वैरायटी आई है तो वो दो, तो ये वहीं से वो लेके आते हैं। ये नहीं जाते, ये झूठ मारते हैं भाई हम जाते हैं, ये नहीं जाते, ये उनके थ्रू मंगाते हैं। क्योंकि पहले बैठे होते थे जब ये नर्सरी वाइन से लेते थे ना, तो तब मैं लेके आता, तब ये बड़े सस्ते ले लेते थे, लेकिन अब वो होते ही नहीं, क्योंकि ये सारे नर्सरी वाले ले लेते हैं उनसे। तो ये है बड़ा ब्लैक मोटे वाला, इसको सवात का मलबेरी है, ये काफ़ी अच्छा मलबेरी है, बहुत अच्छा है, ब्लैक वाला है, मैंने इस पर लगे हुए देखे हैं। और ये मज़े की बात बताऊं, ये उनके पास आए थे पिछले साल, 5-6 पौधे आए थे, वो अब इतने बड़े हुए पड़े हैं, तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। और ना पे उन्होंने कहा कि वो कटिंग से लगे हुए थे, तो उन्होंने इसकी कटिंग लगाई और ये सारा कटिंग लगा हुआ है, इस पर कहीं ग्राफ्ट नहीं है, ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये कटिंग है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये छोटी चीज़ दिख रही है ना, ये ऐसी टहनी है, ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये कहीं से भी नहीं है ग्राफ्टेड। देखो ऊपर नीचे एक ही वो है, जो ये है ना, ये इन्होंने कटिंग लगाई हुई है, तो ये कटिंग से लगा हुआ है। तो इसकी मैं ना कटिंग भी लगाऊंगा, उसमें एयर लेयरिंग भी करके देखूंगा। तो ये शहतूत होता है, शहतूत में एक मसला होता है, इसमें अगर ग्राफ्टिंग की एयर लेयरिंग करो ना, तो फिर कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि फ्रूट नहीं उठाता वो, यानी कि अगर हम ग्राफ्टेड प्लांट की एयर लेयरिंग करके भी वो करेंगे ना, उसको लगाएंगे यानी कि ऊपर वाला पोर्शन, तो फिर भी फ्रूट नहीं उठाता। लेकिन ये ग्राफ्टेड नहीं है, इसकी ना कटिंग भी लगती है, उसकी इंशाल्लाह एयर लेयरिंग भी करके देखेंगे। मैं ऐसा टेढ़ा प्लांट क्यों लाया, उसके पास सीधे प्लांट भी थे, वो इतनी टहनियाँ थी उनकी, और एक ही टहनी से सीधी जा रही थी, उगाने के लिए वो बेस्ट प्लांट था। तो ना मैं वो क्यों नहीं लाया, मैंने ना इसकी एयर लेयरिंग करनी थी, एयर लेयरिंग से मैं इसके काफ़ी प्लांट बना लूँगा। 1 2 3 4 टहनियाँ हैं इसकी, ये देखो। तो इन चारों से ना मैं एक एक प्लांट भी बना सकता हूँ भाई, छोटा छोड़ के यहाँ से जो निकले उससे अलग बना सकता हूँ। तो पहले मैं एक करके देखूँगा, अगर वो सक्सेसफुल हुई तो फिर कोई और एयर लेयरिंग करूँगा। तो इसके पत्ते देख लो, आपने ऐसे मलबेरी के पत्ते नहीं देखे होंगे, इसमें एक किस्म के वाटर टाइप के पत्ते हैं। और मेरे पास सफ़ेद वाला है, इसके पत्ते देखो, ये आम वाला सफ़ेद, इस पे जो लगे थे वो है। ब्लैक वाला मैंने आपको वहाँ दिखाया, उसके फटे हुए पत्ते होते हैं, वो ब्लैक लंबा है, बल्कि वो रेड होता है, उसको ब्लैक, वो ज़्यादा पक जाए तो ब्लैक हो जाता है, जबकि ये रियल में ब्लैक होता है। अच्छा एक और भी है, पर उसके पास ग्राफ्टिंग, उसको उसने ना एक दफ़ा वो एयर लेयरिंग की भी की और कटिंग भी की। तो एयर लेयरिंग से नहीं हुआ तो कटिंग कुछ चाल पड़ी उसकी, तो वो इतने का ही दे रहा था, बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे वो। ये 500 का वो समझ लेके मुझे मिला है, उन्हें 50 रुपीज़ ही काम किया, 450 पे किए। वो भी मुझे जानता था इसी वजह से, अदरवाइज़ इससे मैं काफ़ी लिए हैं पौधे, इस वाले से भी। ये बनता अच्छा, लेकिन ये पैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये था एक वैरायटी, मैंने कहा ये शेयर करूँ आपसे। तो इसकी ना अगर ना एयर लेयरिंग की और वो कामयाब हो गई तो इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को भी सेंड करेंगे। ये काफ़ी अच्छा है, ये मेरा आजमाया हुआ है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इस वाले पे। और ये आपको सोखा मिलेगा भी नहीं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। वो मिल जाएगा ब्लैक फट्टे वाला लंबे वाला, वो आराम हुआ पड़ा है, ये नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इसने उसके पैसे भी चार्ज किया, अदरवाइज़ नहीं इतना वो आम वाला होता ना, वो 250 का मिल जाती है, मुझे 500 का तो बड़ी मुश्किलों से लिए, 450 का, 500 ही समझ लो। तो
इसकी भी लेयरिंग करेंगे, देखेंगे। अच्छा वो वाला जो है ना, उसमें जो ग्राफ्ट डिवाइस की कटिंग लगाई वो मैं सोच रहा हूँ ले आऊँ, क्यों? क्योंकि ना इनके डिफरेंट सीजन्स हैं वो करने की। अब वो उसके मुझे पता, क्योंकि वो ग्राफ्टेड था, उसकी उसने कटिंग लगाई, पता नहीं उसका फ्रूट उठेगा नहीं उठेगा, मैं वेट करना चाहता था। लेकिन उसके बाद प्लांट सिर्फ 3 बने हैं, तो अगर वो कोई और ले गया तो फिर दोबारा उसको मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी उगती नहीं है, पता नहीं क्या वजह है उस वाले की। तो शायद मैं वो वाला भी ले आऊँ। वो भी इतने का ही दे रहा था, हालांकि वो छोटा सा प्लांट है। तो समझ लो कि जैसे ये नहीं है, यहाँ से इतनी पतली टहनी है उसकी, यहाँ तक है बस। और पैसे वो इतने दे रहा था, क्यों? क्योंकि उसने लगाए बहुत हैं, आई थिंक 100 से ज़्यादा लगाई थी, सिर्फ 3 हुए। इसी वजह से उसका क्या फ़ायदा है, उस पर फल लग जाता है तकरीबन ना, पूरा हो जाता है, पूरा फल बन जाता है, और ना तब जाके इस पर लगना शुरू होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि उस पर पहले फल लगेगा, उसके बाद हम उसका भी मज़ा ले लेंगे और इसका भी मज़ा ले लेंगे। और इन पे तो लगता ही रहता है, इस पे तो आई थिंक सो सबसे लास्ट में लगता है, वाइट वाले पे। और वो जो ब्लैक लंबे वाला होता है उसका भी मुझे करेक्ट सीज़न नहीं पता, वो मेरे पास लगेंगे तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ, अभी मैं आपको मिस गाइड नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों का मुझे पता है, क्योंकि मैं दोनों के सामने लगे हुआ देखा है। तो ये थी वीडियो, लंबी होगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, चीज़ें बता दूँ ताकि आपके थोड़े काम आ जाए। पौधा लेते वक्त ऐसा पौधा लिया करो जो सीधा लंबा जा रहा हो। अगर आप उसकी लेयरिंग करना चाहते हो तो ज़्यादा टहनियों वाला लिया करो। एक वाला लिया था तो उसकी मैं क्या लेयरिंग करता, बनता वो सही है, लेकिन उसकी मैं लेयरिंग नहीं कर सकता था, वो एक ही टहनी थी, सीधी जा रही थी, वो था वो ज़बरदस्त था। लेकिन इसकी एक टहनी से मैं एक बना सकता हूँ, 5 टहनी है इसकी। इसमें सीधा ही लेना चाहिए हमेशा, देखो बिल्कुल सीधा पौधा है, ये भी बिल्कुल सीधा है। इसकी 2 टहनी जा रही हैं, देखो एक इधर एक इधर, क्यों? क्योंकि दरमियान से खाली जगह होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट है वो करने के लिए। और इसकी कल मैंने एक टहनी काट दी थी यहाँ से, क्योंकि वो टूट गई थी, अदरवाइज़ कि यहाँ भी एक काफ़ी बड़ी टहनी थी। और ये इसका भी 2 कोने बने हुए हैं, ये वाला कोना मैं बाद में भर दूँगा, ये तो भरा ही हुआ है, इसको मैं थोड़ा ऊपर से शायद कट भी करूँ, लेकिन पहले मैं इसके पत्ते आने दूँगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।